बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र के चक महमूद इलाके में। अगर इस रास्ते की बात करें तो जोगी नवादा के लिए रास्ता जाता है और ये चक महमूद के लिए रास्ता जाता है। आगे जाकर ये काकाटोला और कहा जाए कि शाहदाना के लिए रास्ता जाता है। यहाँ की समस्याएं बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी समस्या मुझे नज़र आई इस रास्ते से गुज़रते वक्त। तो मैंने कहा उसके बारे में देखा जाए कि ये समस्या क्या है और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ का चुनावी माहौल क्या है वो भी जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले इस इलाके की समस्या दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि इस वक्त जो है चुनावी मैदान में जो उतरे हुए लोग हैं उनको जो है कम से कम वोट मांगने से पहले इन लोगों की समस्या को देखना चाहिए। कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गंदगी पड़ी हुई है खाली प्लॉट में। लोग कहते हैं कि अक्सर ये आधे रास्ते में भर जाता है। ये बीमारियों का अड्डा बन चुका है बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए। सवाल ये नहीं है कि किसकी वजह से, किसने ख्याल किया, किसने नहीं किया। सवाल ये है जब चुनाव होता है तो लोग वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण करने की जब बात आती है तो वो वादे करके चले जाते हैं। क्योंकि अब चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों से ये भी बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, किसकी तरफ है। अगर मैं उस खड्ड की बात करूं, उस गंदगी की बात करूं, तो वहाँ पर यानी कि मेरा गुजरना ही मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल से। वहाँ मैंने देखा बहुत स्मेल आ रही थी। यहाँ बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि ये इलाके के मुकामी लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा और चुनावी माहौल भी जानूँगा कि जब नेता आते हैं तो वो किस तरह से वादे करते हैं। दूसरी बात यह कि इन्होंने अपनी समस्याएं क्यों नहीं बताई। इधर आइए, पहले इन साहब से मैं मिलवा देता हूं, जो ये जहां मैंने खड्ड जो गंदगी की जगह दिखाई उसके पड़ोस में ही रहते हैं। आप ये बताइए कब से ये गंदगी रह रही है आपके यहाँ? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम से है गंदगी, ये बीमारी तक है ये सब। हाँ, एक लंबे अरसे से कहा जाए, कहते हैं बीमार चल रहे हैं। इनके बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्टर ने पर्चे बनाए हुए हैं। बहुत सारे कहते हैं MRI भी है इनके पास, अल्ट्रासाउंड भी है। ये रख लीजिए। कुल मिलाकर बात यह है कि कौन जिम्मेदार है ये आगे की बात है, लेकिन बात यह है कि चुनावी माहौल है। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। इस बार भी इसी तरह से आएंगे, चले जाएंगे। आया ही नहीं है कोई, क्या कहेंगे? आया ही नहीं है कोई अभी। अच्छा, अभी नहीं आया। आपके क्षेत्र में कौन कौन चुनाव लड़ा है? यहाँ से तो परवीन सिंह ऐरन है, कैंट से, कैंट विधानसभा क्षेत्र समाजवादी ऐरन है। तो बीजेपी से बात किया जाए तो संजीव अग्रवाल जी हैं और भी बहुत सारे हैं। और कांग्रेस से अगर बात किया जाए तो हाजी इस्लाम बब्बू साहब हैं। आप लोग अपने प्रतिनिधियों से, जो लोग वोट मांगने आते हैं, उनसे आप अपनी समस्या रखते हैं नहीं रखते हैं? कोई आता ही नहीं है। अच्छा, जब आते हैं वोट मांगने, फिर उसके बाद नहीं आता है कोई दोबारा। चलिए, अच्छा ये बताइए किस तरह का, कहा जाए, इधर आइए, कैसा क्या माहौल क्या है साहब? चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पर? इस तरह की आपके साथ बहुत समस्याएं, आप उन लोगों के सामने रखेंगे नहीं रखेंगे हमारी ये समस्या को हल करे? ये गंदगी कब से रहती है यहाँ पर? ये तो गंदगी हमेशा रहती है। हमारे इधर विधायक जी कोई नहीं आते हैं। हाँ, जीतने के बाद हमारे इधर तो आते ही नहीं है वो। अच्छा, हाँ, तो वोट देते हैं आप लोग? नहीं देते हैं? नहीं, अब वो समझते हैं वोट नहीं देते हैं, मगर हम तो देते तो हैं। किसी को न किसी को देते ही होंगे। ऐसा तो रही है जी जी, देते नहीं है, किसी को तो देते ही होंगे। चलिए, अब इस बार माहौल कैसा चल रहा है आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो चल ही रहा है। किसका है? हमारे तो साइकिल का है भैया। साइकिल का है? हाँ, तो साइकिल वालों से आप बोलेंगे कि ये समस्या हल कराइए। जीत जाएंगे जब तो कराएंगे वो। अच्छा, वो आएंगे तो कम से कम बताइए अपनी समस्या को। हाँ, तो जब जीत जाएंगे तो कराएंगे वो, कराएंगे क्यों नहीं? भरोसा है इतना? बिल्कुल भरोसा है उन पर, तो है भरोसा। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि यहाँ की इस तरह की समस्या है, इसका हल होना चाहिए, लोग कहते हैं। आप क्या कहेंगे साहब, इस तरह की कब से समस्या है? ये तो बहुत टाइम से रहती है, हमेशा यहाँ पर रहती है। और जी, यहाँ पर जो नेता हैं वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जीतने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता है। चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे भाजपा हो जी। और परवीन सिंह ऐरन भी यहाँ सांसद रह चुके हैं और सुप्रिया ऐरन में मेयर रह चुकी हैं, लेकिन यहाँ किसी ने काम नहीं कराया। इतनी गंदगी रहती है, इतनी परेशानी। बच्चे स्कूल, पास में स्कूल है, SS पब्लिक स्कूल, यहाँ पे बच्चे गुजरते हैं, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। लेकिन कभी किसी ने यहाँ पर गौर नहीं किया। तमाम लोगों से शिकायत की गई, मेयर साहब भी कभी नहीं आते यहाँ पर। और अब विधायक जी जो यहाँ पर मौजूदा विधायक रहे हैं वो आए कभी नहीं? वो तो कभी नहीं आए, वो तो आज तक कभी यहाँ पर आए नहीं। और अच्छा, यहाँ पर रोड भी ऐसे ही रहता है, कभी बहुत बरसात में इतनी परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इतनी गंदगी रहती है यहाँ पर। अभी बीमारी का कोविड का टाइम भी चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं है।
तो यहाँ कितना, जैसे अभी तो पूरा भरा हुआ नहीं है रोड, कहते हैं आधा पूरा भर रोड बंद हो जाता जाता है, है, रोड बंद हो जाता है। जी। फिर कैसे सफाई होती, क्या होता है फिर? यहाँ पर जेसीबी वगैरह आती है, नगर निगम के लोग भेजते हैं, भर के ले जाते हैं तो उसको। नगर निगम से कोई वैसे सफाई का कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है? ना कोई सफाई का इंतजाम नहीं है यहाँ एक पर ट्राली भर के ले जाते हैं, उसके बाद बस। छोड़ जाते हैं, सारा ऊपर कोई दे देते हैं धक्का। एक ट्राली भर के ले जाते एक हैं, बाकी ट्राली छोड़ भरने देते के हैं। बाद बाकी सारा ऊपर कोई धक्का दे देते हैं जेसीबी से। देखा होगा आपने, ढाल सा बना हुआ है जी पूरा। जी जी, वहाँ तो बड़ी गंदगी है, जानवर वगैरह पड़े हुए हैं। हाँ, फिर आदमी यही करता है जो रात में अगर ऐसा रहेगा तो हम तो नोटा पे दबाएंगे, वोट नहीं देंगे किसी को, हमारा कोई काम ही नहीं करता अगर ना। ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? तो हम तो नोटा दबाएंगे भाई, वोट किसी को नहीं देंगे, नोटा को देंगे। किसी से तो बोलेंगे कि भैया ये काम हल कर हम दो। तो बोलते हैं ना सारे लोगों से, जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे बने, हम सारे लोगों को मालूम है, और देखते हैं यहाँ से गुजर होता है, आगे बनखंडी नाथ मंदिर है, लोग जाते हैं वहाँ पर भी, लेकिन उसके बाद में भी देखने के बाद में कुछ नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे वोट देंगे? मंदिर भी जाते हैं, बड़े गंदे उंदे हो जाते होंगे पैर वगैरह। बहुत जूते पैर के। गंदे होते, गंदगी रहती है, जाहिर सी बात है। वाकई आगे मस्जिद है, आगे मंदिर है, हर को परेशानी होती है बहुत। सबको, सब धर्म के लोगों को परेशानी जी, हो हर रही है। धर्म के आदमी को जी परेशानी जी, आप होती भाई है। साहब आइए, आपका क्या नाम है भैया? सुशील पांडे। सुशील पांडे जी, अच्छा चलिए, ये बताइए माहौल कैसा है चुनाव का यहाँ पर? यहाँ पर माहौल क्या है, साइकिल का है। साइकिल का है, अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो समस्याएं, वो किस किस तरह की समस्याएं, वो बताइए आप। समस्या तो यहाँ पर बहुत ही कम से कम 25 साल हो गए, इस समस्या को अभी तक किसी ने हल ही नहीं करा है। जो भी आते हैं यहाँ पर, मतलब उसी टाइम में कह जाते हैं हाँ जी क्या है क्या नहीं है, वो भी कभी वही छोटे मोटे लोग आते हैं, बड़े लोग कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई विधायक में कोई नहीं आया। पहले सांसद वो मेयर बने हैं गौतम भाई, उन्हें आना चाहिए था अपने मोहल्ले में, क्षेत्र में कभी तो आना चाहिए था इंसान को। चलो इससे पहले कोई और था, वो नहीं आए, तुमने अच्छाई पाई, वोट मिला आपको समाज से, आपने यहाँ पे अभी लौट के देखा एक बार गौतम भाई ने, वो मेयर हैं। जी जी जी, मेयर को आना चाहिए, अच्छा। अपने वार्ड में क्षेत्र में तो टहलना चाहिए, कहाँ गंदगी है, कौन मेरी लेबर क्या कर रही है, ये तो उनके इंटर में है, तनख्वाह ले रहे हैं और कुर्सी बैठे हुए हैं, कौन देखेगा? मैं देखूंगा। चलिए, सभासद आए नहीं आए? सभासद देखते हैं? सभासद क्या देखेंगे यहाँ? सभासद के हाथ में है क्या? सभासद आएगा चला जाएगा गाड़ी से निकलता हुआ, यहाँ रोड लगाया गोबर कुछ दिन बाद, और कूड़ा यहाँ लगा जाएगा, उसके बाद आगे 2 बिल्डर हो जाएगा, एक ट्राली भरेगा चला जाएगा ऊपर चढ़ा के। पहले तो मेयर, सारी हमारी दिक्कत है मेयर से। चलिए, अच्छा अब यहाँ पर विधायकों का चुनाव होने जा रहा है, तो ठीक है, अभी तक बीजेपी के यहाँ पर विधायक थे, क्या कुछ बदलाव करेंगे या फिर वैसे ही वोट जाएगा? जब यहाँ पे पहले, इससे पहले बीजेपी के थे हैं जी, जो काली बाली पे हैं, कैंट क्षेत्र से लड़ते हैं राजेश वो। अग्रवाल जी। उन्हें 35 साल की राजनीति में एक बार नहीं आए नवादे। चक नवादा कभी देखा उन्होंने क्या चीज़ है? वहाँ के कौन हालात आएगा? कैसे चक नवादे के? हैं? आप देख ही रहे, आप देख ही रहे, आप वही नवादा आगे पड़ता है? आगे नवादा पड़ता है, चक पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पंडित जी इधर आइए, आप बताइए। चलिए, यहाँ पर वैसे माहौल किसका बता रहे हैं आप? है साइकिल का साइकिल का है। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू आबादी कितनी होगी तकरीबन? 75% मुसलमानी है, 25% इतने एरिए में पुराने चक में मुसलमानी है। अच्छा अच्छा, चलिए, जो यहाँ पर अलग अलग वोटर्स हैं, कोई कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, लेकिन अगर हिंदू वोटर्स की बात करें, उनका किस तरह का रुझान जा रहा है? उसमें 10% हिंदुओं का, 90% और लोगों का। अच्छा, किधर जा रहे हैं? 10% समाजवादी को, इसे बीजेपी को, और बाकी किधर जाएंगे? समाज पार्टी को। समाजवादी पार्टी का मजबूत है जी। चलिए, मतलब क्या नाराजगी है क्या बीजेपी से, क्या बात है पंडित जी? नाराजगी क्या है, कोई काम आज से तक ना कोई कारोबार में, सब में दिक्कतें आई हैं, क्या क्या कुछ, हर आदमी परेशानी से गुजर रहा है, वो तो सभी को मालूम है, जिस पे हो तो हालात तो सभी को मालूम है। मुझे क्या, जी, अरे आओ तो आओ। बस यही है समस्या, और क्या है। जी 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 जी, कोई लाभ नहीं मिला मतलब यहाँ पर किसी को। नाराज हैं लोग। जी, हाँ, महंगाई की वजह से तो पूरी जनता ही परेशान है। अच्छा, हाँ। और विकास के बारे विकास का तो हाल देख ही रहे हैं आप, क्या है विकास। देखो रोड टूटा फूटा, पानी भरा हुआ है, दलाव पड़ा हुआ है, कोई सफाई सुथराई नहीं होती में? है। ये कहाँ से आता है, गंदगी कहाँ से आती है? ये सब मोहल्ले वाले डालते रहते हैं। अच्छा, वाले जैसे हर जगह के जी, बहुत बहुत दूर के आते हैं, बाइक वगैरह से आते हैं, वो रात में डाल के जाते हैं। अच्छा सामने कोई नहीं डालता है, अच्छा रात में सब डाल के चले अच्छा, एक जाते बात हैं। बताइए, मैं समझता हूँ जहाँ तक नगर निगम की गाड़ियाँ चलती हैं, लोग वहाँ कूड़ा क्यों नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे हैं वहाँ। रात में डाल जाते हैं लोग, रात में लोग डाल जाते रात हैं। में मतलब आते हैं, मेट्रो में डाल के लाए, ठेले पे ले आए, कूड़ा डाल गए रात अच्छा, में। बड़ा बड़ा कूड़ा भी यहाँ आता है? जी जी, हाँ, ज्यादा जब ही तो ढेर हो जाता है। जी जी, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे कुत्ते वगैरह भी डाल दिए लोगों ने, कभी मर गए यहाँ पर तो कुत्ते भी। हैं? जानवर मैंने भी देखा पड़ा हुआ है कुत्ते यहाँ। जानवर पड़े हुए हैं यहाँ, और कुत्ते इसका इस असर ये है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग बीमार हो रहे हैं। अभी एक साहब पर्चा दिखा रहे थे, अभी डॉक्टर के पेपर दिखा रहे थे। हाँ। तो अब ये बताइए, आप कैसे नेता को चुनना चाहते हैं? आप अपनी जुबान से बताइए, क्या चाहते हैं, कैसा नेता होना नेता चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो हमारा विकास करे, वही नेता की जरूरत है। कौन बेहतर नजर आ रहा है आपको?
सुपरिया आयरन को चाह रहे हैं हम तो सही, मतलब सपा को सपोर्ट कर रहे हैं सब। बदलना चाहते हैं। जी। अच्छा, आपके हिसाब से साहब किस तरह का कौन नेता होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, जो विकास करेगा, विकास की बात करेगा, उसके लिए हम वोट देंगे। तो आपको लग रहा है कौन विकास करेगा? अभी तो नहीं, हमने किसी को नहीं चुना है। किसी को नहीं चुना है, बहुत सारे लोग। और बताइए साहब, आपको क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट नजर आ रहा है यही यहाँ पर? परवीन सिंह आयरन। सुप्रिया सुप्रिया आयरन। आयरन। उन पर क्यों भरोसा कहते हैं लोग कि उन्होंने तो जो है जब मेयर रही तब भी काम नहीं किया, तो अब मतलब कोई- यहाँ पर नहीं सुना उसके समस्या अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। नहीं? अच्छा, हाँ। मतलब बदलाव चाहते हैं कुल मिलाकर। हाँ, बदलाव चाहते हैं, सरकार चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग। ऐसा है, उन्होंने विकास करा। जी। ये पहले एक बच्चा डूब के मर गया था, तो इस रोड पे पहले पानी भरता था। वो जब मेयर थी तो उन्होंने काम कराए थे, तुरंत मलबा डलवाया, तुरंत रोड पे काम कराया, वो काम कराती। अच्छा, उन्होंने अपने टाइम में काम कराया, नाली बनवाई, विकास कराया उन्होंने। यानी कहा जाए कि उन पर भरोसा कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कहें हम? बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, परेशानी जो है गंदगी की है यहाँ पर जो है उसकी समस्या का हल चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव होगा तो शायद विकास होगा, इससे उम्मीद कर रहे हैं। और कहते हैं कि सुप्रिया आयरन जब यहाँ पर नगर निगम में थी, मेयर थी, तो उन्होंने काम कराया था। ऐसे में ये लोग फिर एक बार उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि आना चाहिए जो विकास करे, और इनको कुछ भरोसा भी है। बहरहाल ये तो आपको सोचना है किस पार्टी से किसे चुनना है, लेकिन समस्या वाकई बहुत बड़ी है। और मैं समझता हूँ ये वीडियो सारे जितने भी कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी से, उन तक भी जाएगा। मैं समझता हूँ इन लोगों से मिलना चाहिए, आप लोगों को इनकी समस्या को समझना चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो इनकी समस्या को हल कर पाए, इन पर जो है इनको विश्वास हो पाए, और ये जो है आपको जो है कहीं ना कहीं असेंबली में पहुंचाएं, विधायक बनाएं, या आपकी सरकार बनवाने में जो भी होगा उसमें अहम रोल अदा करें। सोचना आपको है कि समस्या आप तक मैंने पहुंचा दी है, अब इनकी समस्या का निराकरण आपको कैसे करना है, यह आपको सोचना है। बाकी जो लोगों ने प्रोग्राम देखा उनसे मैं अपील करूँगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।